देश में 2 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। केरल के बाद मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दी। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इस बार मानसून ने तय समय से काफी पहले ही दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज मध्य अरब सागर के कुछ और भागों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और भागों, बेंगलुरु सहित कर्नाटक, तमिलनाडु के बचे कुछ हिस्से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ भागों में आगे बढ़ गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक के बचे हुए भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के बचे हुए भाग और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के बचे हुए हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। मानसून की दस्तक के साथ दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा पर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है और 27 और 28 मई को केरल, मुंबई सहित मध्य महाराष्ट्र के घाटी क्षेत्रों, कर्नाटक के तटीय और घाटी इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश हुई। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बिहार के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के रायलसीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। प्राधिकरण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के शेष हिस्सों के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून सोमवार तक पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, मिजोरम के शेष हिस्सों, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून केरल में उम्मीद से 1 सप्ताह पहले आ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह अपने सामान्य समय के आसपास दिल्ली पहुंच सकता है और मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि जून के पहले सप्ताह में झारखंड में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। अपने निर्धारित समय से बिहार में भी मानसून की दस्तक होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है, 11 जून तक मुंबई पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से लौट जाता है।